नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या दूसरा नंबर को। तो देखते हैं कि जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा होता है, किस प्रकार से समांतर रेखा होता है और किस प्रकार से समपाती रेखा होता है। और यहाँ भी एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पर ले लेते हैं से किस प्रकार से होगा। तो यह प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, समांतर रेखा होगा और समपाती रेखा होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर रहता है तो यह प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती है। इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया। अगर A1/A2 B1/B2 बराबर A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 अगर तीनों बराबर है तो यह हमारा समपाती रेखा हो जाएगा, समपाती रेखाएं। इसके बाद में अगर A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो यह समांतर रेखाएं कहलाएगी, समांतर रेखाएं होगी। तो यहां पर हम तीनों को याद रखेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 हो तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हो तो समपाती रेखाएं हो जाएगी। A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो समांतर रेखाएं होगी। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो किस रूप में आएगा तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, किस रूप में आएगा तो समांतर होगी और किस रूप में आएगा तो समपाती होगी। तो इसमें हम देखते हैं, इससे आगे जो सवाल दिया हुआ है इसको हल करते हैं। इसका 1 नंबर सवाल है, इसकी तुलना करना है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि इतना जो समीकरण दिया हुआ है यह प्रतिच्छेद करती रेखा है, समांतर रेखा है अथवा समपाती रेखा है। तो देखते हैं, इसको हम तुलना करते हैं A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर इस समीकरण 1 के लिए हो जाएगा, समीकरण 1 के लिए हो जाएगा। तो यहां पर हमारा A1 बराबर हो गया 5, B1 बराबर हो गया -4 और C1 बराबर हो गया +8। C1 बराबर हो गया +8। इसी प्रकार से हम दूसरा का जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया या तो दूसरा का समीकरण दिया हुआ है तो इसको A2 पर सजाएंगे। इसके लिए हम A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 इस पर हम तुलना करेंगे, उसके बराबर लिखेंगे। तो A2 बराबर हमारा आ जाएगा 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। इस प्रकार से हमारा, अब इसको हम सजा के देखते हैं, तुलना करके देखते हैं A1/A2 करके। तो A1/A2 बराबर हमारा 5/7 हुआ, B1/B2 बराबर -4/6 हुआ और C1/C2 बराबर 8/-9 हो गया। माइनस हमेशा ऊपर ही लिखाता है तो 8/-9 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं A1/A2 के बराबर 5/7 है, B1/B2 के बराबर -4/6 है। तो A1/A2 के बराबर B1/B2 नहीं है तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यह समीकरण हम देखते हैं, इसमें जो बताता है निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समांतर है कि समपाती है। तो इससे पहले हम बताए थे यदि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो दी गई समीकरण किया जो रेखा है वह प्रतिच्छेदी होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई समीकरण युग्म द्वारा
निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। अब हम इसके दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। यह तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको हम तुलना करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 पर, c1 बाई c2 पर कि क्या आता है। तो इसमें देखते हैं हमारा a1 है 9, b1 हो गया 3 और c1 12, फिर a2 18, b2 6 और c2 24। इस प्रकार से हमारा मान आता है। तो इसको हम तुलना करते हैं a1 बाई a2 पर, a1 बाई a2 पर। इस पर तुलना करना a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 पर तुलना करेंगे तो हमारा यहाँ पर 9/18 आता है, 9/18 आता है। फिर कोमा देंगे b1 बाई b2, 3/6 हो गया, c1 बाई c2 12/24 हो गया। इसको कटा के देखते हैं। 9 दूनी 18, 1/2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 बाई a2 के बराबर b1 बाई b2 भी है, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 है। तो हमारा तीनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब यह समपाती रेखाएं है। कौन रेखा है? समपाती रेखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि दी गई समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती है, समपाती है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का तीसरा नंबर देखते हैं। 3 नंबर जो दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण 1 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0, समीकरण 2। इसको तुलना करते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 पर, और इसको देखते हैं कि कौन सा रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है या समपाती रेखा है। तो इसको तुलना करते हैं। तो a1 बराबर हमारा हो जाएगा 6, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर हो जाएगा +10। फिर a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर 1 दिया हुआ है, y है तो 1 इसके साथ गुना रहता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो -1 और c2 9। अब इसको देखते हैं कि a1 बाई a2 बराबर दिया हुआ है 6/2, b1 बाई b2 बराबर -3/-1, c1 बाई c2 बराबर 10/9। अब इसमें देखेंगे कि a1 बाई a2 दिया हुआ है 6/2, b1 बाई b2 -3/-1 और c1 बाई c2 10/9। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कटा देते हैं तो 3/1 हो जाएगा और ये भी 3 दूना 6 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिया हुआ है a1 बाई a2, यह बराबर हो रहा है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। अब यहाँ पर c1 बाई c2 है -10 प्लस 10/9 है, तो यहाँ पर हमारा डज नॉट इक्वल टू 10/9 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 10/9। मतलब यहाँ पर a1 बाई a2 के बराबर b1 बाई b2 है, लेकिन b1 बाई b2 के बराबर c1 बाई c2 नहीं है, c1 बाई c2 नहीं है। तो अतः दी गई समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं तीनों बराबर नहीं है, c1 बाई c2 बराबर नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा समानांतर है, समानांतर है। यह हमारा आंसर हो गया।